देखिए, अभी जो शिक्षक नियमावली को बिहार सरकार ने मंजूरी दी है, उसके मुख्य बिंदु ये हैं कि पहले जो शिक्षकों की बहाली होती थी वो नियोजन इकाइयों के माध्यम से होती थी, नगर निकाय के माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से या पंचायत के माध्यम से। और ऐसे शिक्षकों को नियोजित शिक्षक कहा जाता था, इनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं रहता था। अब जो नई नियमावली है उसमें जो शिक्षक बहाल होंगे उनको राज्यकर्मी का दर्जा रहेगा। इसका मतलब उनकी जो सेवा शर्तें होंगी वो नियोजित शिक्षकों से बेहतर होंगी। जैसे उनका वेतनमान ज़्यादा होगा, और भी जो प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, चिकित्सीय लाभ, ये सब जो सेवा शर्तें रहती है नौकरी की, ये बेटर होंगे इनके। बिल्कुल मतलब बकवास नियमावली है, बिल्कुल बकवास है। और ये चुनावी लॉलीपॉप है, क्योंकि 12 महीने बाद चुनाव है, 40 सीटें हैं बिहार से। तो पलटू राम को फिर लग रहा है कि अब कुछ चुनावी झुंझुना थमाया जाए। शिक्षक अभी जैसे छोटा बच्चा रोता है तो झुंझुना देते हैं ना उसको चुप कराने के लिए। शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, हंगामा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो कुछ बस उनको झुंझुना दिखाओ। अब देखिए इसमें कितनी बातें हैं। पहली बात देखिए क्या है कि बिल्कुल असमंजस की स्थिति है। नियमावली में कहीं भी वेतनमान का जिक्र नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा, टीवी पर मैंने देखा, शिक्षा मंत्री ने कहा कि आकर्षक वेतनमान होगा, गोल मोड़ करके रखा गया है। ये मैं बता रहा हूँ राज्य सरकार ने क्या क्या चालाकी की है, उसकी मैं मतलब समझिए पोल खोल रहा हूँ। दूसरी बात है कि राज्य सरकार ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा चयनित एक आयोग परीक्षा लेगी, लेकिन आयोग का जिक्र नहीं है वो कौन आयोग होगा। अब सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं कि बीपीएससी परीक्षा लेगी, लेकिन एक कयास लगाया जा रहा है, ये बात सरकार ने नहीं कही है, या खुद से लोग कयास लगा रहे हैं। हाँ, ये लोग खुद से। यहाँ तक कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, जो एस सिद्धार्थ सर हैं IAS, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था नियमावली की घोषणा करते हुए कि हो सकता है बीपीएससी ले। उन्होंने भी मतलब हो सकता है कि ही बात की थी, पॉसिबिलिटी की बात की थी, क्योंकि उसमें कहीं भी लिखा गया नहीं है कि बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा लेगा। और हो सकता है कि वो बिहार सरकार एक नए आयोग का गठन कर दे, फ्रेश आयोग का गठन कर दे। जैसे दरोगा बहाली के लिए एक अलग आयोग है बिहार में, सिपाही बहाली के लिए एक अलग आयोग है, तो हो सकता है पलटू राम शिक्षकों की बहाली के लिए एक अलग आयोग बना दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थियों की नई नियमावली आ गई है। जी हां, कैबिनेट की बैठक में फैसला लेकर नई नियमावली को लाई गई है। बता दें कि बहुत कोशिश के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों की नियमावली जो है वो पास की गई थी, लेकिन अब उसमें भी एक नया मोड़ ले लिया है। बता दें कि लाख आंदोलन, मेहनत और राइट्स के बाद उन लोगों ने कोशिश की कि जो भी हमारी बहाली की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए और हमें जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए। लेकिन अब इसमें एक और नया मोड़ आ गया है और बिहार सरकार ने इसको अलग राह दे दी है। ऐसे में लगातार शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इस नियमावली को हटा दी जाए, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या होता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, शिक्षक अभ्यर्थियों की नई नियमावली आई है, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, पहले मैं दर्शकों को शिक्षक नियमावली के मुख्य बिंदु बता देता हूँ, फिर मैं उसका विश्लेषण कर दूंगा। देखिए, अभी जो शिक्षक नियमावली को बिहार सरकार ने मंजूरी दी है उसके मुख्य बिंदु ये हैं कि पहले जो शिक्षकों की बहाली होती थी वो नियोजन इकाइयों के माध्यम से होती थी, नगर निकाय के माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से या पंचायत के माध्यम से। और ऐसे शिक्षकों को नियोजित शिक्षक कहा जाता था, इनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं रहता था। अब जो नई नियमावली है उसमें जो शिक्षक बहाल होंगे उनको राज्यकर्मी का दर्जा रहेगा। इसका मतलब उनकी जो सेवा शर्तें होंगी वो नियोजित शिक्षकों से बेहतर होंगी। जैसे उनका वेतनमान ज़्यादा होगा, और भी जो प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, चिकित्सीय लाभ, ये सब जो सेवा शर्तें रहती है नौकरी की, ये बेटर होंगे इनके। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि इसमें राज्य सरकार द्वारा चयनित किसी आयोग द्वारा परीक्षा ली जाएगी और उसमें 3 मौके दिए जाएंगे, और इस परीक्षा के जरिए जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी इस परीक्षा को पास करके राज्यकर्मी बन सकते हैं, है ना। और जो लोग एस-टेट या बी-टेट वाले लोग हैं जो पास कर चुके हैं उनको भी ये परीक्षा देनी पड़ेगी। हाँ, ये बात मैं विश्लेषण में आऊँगा। तो मोटा मोटी समझिए कि इसको सुपर टेट की परीक्षा होगी। ये सुपर टेट कोई आधिकारिक नाम नहीं है, लेकिन बोलचाल में लोग इसको सुपर टेट की परीक्षा कहते हैं, क्योंकि टेट पास लोग भी इसको देंगे। तो दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात ये हुई कि इसमें न्यूनतम आयु तो 21 वर्ष है, और अधिकतम आयु जो है उसमें 10 वर्ष की छूट दी गई है, क्योंकि कई साल बाद ये बहाली निकली है, तो अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट दी गई है। अगला जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि इसमें महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए इसमें 50% आरक्षण है, 50% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए।
तो ये सब इसके मतलब आप कह सकते हैं मुख्य मुख्य बिंदु हैं। अब देखिए मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये बिल्कुल मतलब बकवास नियमावली है, बिल्कुल बकवास है और ये चुनावी लॉलीपॉप है। क्योंकि 12 महीने बाद चुनाव है, 40 सीटें हैं बिहार से, तो पलटू राम को फिर लग रहा है कि अब कुछ चुनावी झुंझुना थमाया जाए। शिक्षक अभी जैसे छोटा बच्चा रोता है तो झुंझुना देते हैं ना उसको चुप कराने के लिए, शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, हंगामा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो कुछ बस उनको झुंझुना दिखाओ। अब देखिए इसमें कितनी बातें हैं। पहली बात देखिए क्या है कि बिल्कुल असमंजस की स्थिति है। नियमावली में कहीं भी वेतनमान का जिक्र नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा, टीवी पर मैंने देखा, शिक्षा मंत्री ने कहा कि आकर्षक वेतनमान होगा। अभी आकर्षक वेतनमान क्या होता है? हो सकता है शिक्षा मंत्री की नज़र में जो आकर्षक हो वेतनमान, वो मेरी नज़र में अच्छा वेतनमान नहीं हो, विकर्षक हो, है ना। तो आपको तो एग्जैक्ट पे स्केल बताना चाहिए था। कायदे से जो नियमावली निकली है उसी में वेतनमान का जिक्र होना चाहिए था कि शिक्षकों की जो बहाली होगी उसका उसका मूल वेतन ये होगा, ये वेतनमान होगा, पे स्केल होगा, है ना। वेतन पर्ची जो किसी की निकलती है तो उस पर आकर्षक वेतनमान थोड़ी लिखा रहता है, उस पर तो वेतनमान रहता है। एक तो ये बात देखिए, उसको गोल मोल करके रखा गया है। ये मैं बता रहा हूँ राज्य सरकार ने क्या क्या चालाकी की है, उसकी मैं मतलब समझिए पोल खोल रहा हूँ। दूसरी बात है कि राज्य सरकार ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा चयनित एक आयोग परीक्षा लेगी, लेकिन आयोग का जिक्र नहीं है वो कौन आयोग होगा। अब सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं कि बीपीएससी परीक्षा लेगी, लेकिन एक कयास लगाया जा रहा है, ये बात सरकार ने नहीं कही है, या खुद से लोग कयास लगा रहे हैं। हाँ, ये लोग खुद से। यहाँ तक कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, जो एस सिद्धार्थ सर हैं IAS, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था नियमावली की घोषणा करते हुए कि हो सकता है बीपीएससी ले। उन्होंने भी मतलब हो सकता है कि ही बात की थी, पॉसिबिलिटी की बात की थी, क्योंकि उसमें कहीं भी लिखा गया नहीं है कि बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा लेगा। और हो सकता है कि वो बिहार सरकार एक नए आयोग का गठन कर दे, फ्रेश आयोग का गठन कर दे। जैसे दरोगा बहाली के लिए एक अलग आयोग है बिहार में, सिपाही बहाली के लिए एक अलग आयोग है, तो हो सकता है पलटू राम शिक्षकों की बहाली के लिए एक अलग आयोग बना दे। दूसरी बात यह है उसमें मतलब असमंजस की स्थिति है। तीसरी बात देखिए, सरकार ने कहा कि परीक्षा ली जाएगी, गागेगी में है, लेकिन उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है कब परीक्षा ली जाएगी। 10 साल बाद, 20 साल बाद कि 50 साल बाद। कायदे से होना चाहिए था कि नियमावली के साथ ही साथ परीक्षाओं की तिथि का भी घोषणा होनी चाहिए थी, एक टाइम फ्रेम रहना चाहिए था। ये तो आपने एकदम अधर में लटका दिया है। पलटू राम सोच रहे हैं कि इसी में 24 का चुनाव आ जाएगा, इसी गागेगी में भविष्यत काल में, और फिर इसी में लोग उलझे रहेंगे और सारे मतदाता फिर हमारे तीर छाप को वोट देंगे और फिर परीक्षा होगी 25 में, 26 में, 27 में, फिर देखा जाएगा। तो परीक्षा का मतलब कोई टाइम फ्रेम नहीं अनाउंस किया गया है, ये एक और उसमें मतलब गलत काम है, नियमावली के साथ होना चाहिए था। चौथी बात है कि कोई भी परीक्षा होगी तो परीक्षा का एक पैटर्न होता है कि वो ऑफलाइन परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी, उसमें मतलब गणित के सवाल कितने होंगे, सामान्य ज्ञान से कितने होंगे, भाषाओं के सवाल क्या होंगे, उसमें निगेटिव मार्किंग होगी। ये नहीं, परीक्षा आप हवा में थोड़े ले लेते हैं। तो ऐसा कोई पैटर्न का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, इसका मतलब राज्य सरकार गंभीर नहीं है। कायदे से क्या होना चाहिए कि नियमावली आप निकालते और उसके समानांतर आप परीक्षा की तिथि बताते और परीक्षा का पैटर्न भी बताते। तो ये सब तो अपना हवा में लटका हुआ है। उसके बाद देखिए नियोजित शिक्षकों के साथ क्या मतलब एक अन्याय कर रहे हैं। नियोजित शिक्षक में कई शिक्षक ऐसे हैं जो 17 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई 18 साल से पढ़ा रहे हैं, तो अब उनके लिए आप फ्रेश एग्जाम लेंगे, ये तो मतलब अन्याय हो गया उनके साथ ना, सरासर गलत है। तो और ये जो तेजस्वी जी हैं उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि हम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे, तो उस समय ऐसा लगा था कि सीधे कैबिनेट की बैठक में नियोजित कर्मियों को राज्यकर्मियों का दर्जा मिल जाएगा। उस समय कहीं परीक्षा की बात नहीं की गई थी, अब परीक्षा का पेंच नया लगाया गया है। तो ये तो आप एक तरह से वादा खिलाफी हुई कि आपने वादा कुछ किया था, उसमें तो आप परीक्षा की बात नहीं कर रहे थे और आप परीक्षा की बात लगा दी। ठीक है, फिर सुपर टेट की क्या जरूरत है? जो बीटेट एस्टेट जिन लोगों ने किया है वो खुद एक परीक्षा थी, है ना, वो लोग क्लियर भी कर चुके हैं, वो खुद एक परीक्षा थी। तो उसके बाद एक नई परीक्षा का क्या औचित्य है, क्या उसका लॉजिक क्या है? ये तो जबरदस्ती बात लटकाना हुआ। कल आप लिखित परीक्षा लेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि नहीं शिक्षकों की शारीरिक परीक्षा भी होगी, ऊंची कूद भी होगी, लंबी कूद भी होगी, गोला फेंक और चक्का फेंक भी होगा, भाला फेंक भी हम करवाएंगे। लगता है कि शिक्षकों की नई सुपरमैन की नियुक्ति कर रहे हैं पलटू राम। तो ये जो पूरी जो नियमावली है ये चुनावी लॉलीपॉप है ना। इसलिए मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा अभ्यर्थियों से कि इसका विरोध करें, शांतिपूर्ण विरोध करें, पीसफुल विरोध करें, लेकिन विरोध करें। जी सर, लगातार जो भी अभ्यर्थी हैं वो 4 साल से भटक रहे हैं और अभी भी आए दिन वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो आगामी लोकसभा चुनाव जो आ रहा है उसको लेकर ये सारा खेल रचा जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से।
बिल्कुल ये चुनावी लॉलीपॉप कह लीजिए, चुनावी झुंझुना कह लीजिए, जो भी कहिए, ये समझिए एक हमारे दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी, वो भी झूठे वादे करने में अब लगता है उनको भी कुछ मिल जाना चाहिए नोबेल प्राइज़ वगैरह झूठे वादों के लिए। अब वो कहते हैं कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएगा। 9 साल तो हो गए मोदी के, आज भी मैंने अपना अकाउंट चेक किया है, 15 लाख नहीं आया है। कभी कहेंगे कि 2 करोड़ को नौकरियां हर साल मिलेंगी, कब कहेंगे कि काला धन आ जाएगा 100 दिन में, कभी कहेंगे कि 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, सब जुमलेबाजी, हवाबाजी। अब वहाँ दिल्ली में मोदी जी की जुमलेबाजी चल रही है, बिहार में पलटू राम की जुमलेबाजी चल रही है, और जो आम नागरिक है वो पिसा रहा है जुमलेबाजी में। वो 1200 रुपया में सिलेंडर लेके घूम रहा है जी। महंगाई भी बहुत ज्यादा, महंगाई है, बेरोजगारी है, आम आदमी की तो कमर टूट गई है। आम आदमी पर तो सरकारों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो जी। सर आपको क्या लगता है अभ्यर्थी जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बिहार सरकार है, ये नई नियमावली को वापस लेगी? अब वापस तो देखिए, सरकार जो होती है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो लात का भूत होती है, बात से नहीं मानती। मतलब लात का भूत करने का मतलब कि उस पर आप कितना प्रेशर बनाते हैं। जैसे आपको याद होगा, मोदी जी ने गौतम अडानी के हुक्म पर 3 कृषि कानून बनाए थे, उस पर किसानों ने आंदोलन की, 1 साल वो आंदोलन चला राकेश टिकैत के नेतृत्व में। दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान डटे रहे, 700 किसान शहीद हो गए, और वो इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि अंत में नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा और 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। तो यदि शिक्षक अभ्यर्थी हिलाने बिहार को शांतिपूर्ण तरीके से हिलाने की बात, यानी कि हिंसा करें, शांतिपूर्ण तरीके से हिला दे बिहार को, ये लाखों शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके परिवार वाले भी हैं, और पलटू राम को लगे कि ये तो मतलब चुनाव में और मेरे लिए नुकसानदेह हो जाएंगे, तो हो सकता है पलटू राम हाँ वापस ले लें, या नहीं वापस लें तो उसमें कुछ संशोधन कर दें। जो बात मैं अभी कह रहा हूँ उसमें संशोधन हो जाए कि ठीक है, नियोजित शिक्षकों को एक दक्षता परीक्षा देनी पड़ेगी, फ्रेश नहीं देना पड़ेगा, और उनकी सीनियरिटी का ख्याल करके राज्यकर्मी बना दिया जाएगा। हाँ, ये सब उसमें संशोधन हो जाए जी। इसको भी चुनाव से जोड़कर ही संशोधन किया जाएगा। नेताजी लोग जो भी करते हैं ना, चुनाव से ही जोड़ के करते हैं। राम मंदिर भी अभी खटाखट बन रहा है ना, चुनाव से ही जोड़ के बन रहा है। नेताजी लोग कोई जन कल्याण के लिए कोई काम नहीं करते हैं जी। तो आपने देखा, मैं आपको बता दूं कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार 4 सालों से प्रयास कर रहे हैं अपनी बहाली को लेकर, अपनी मांग को लेकर, लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। बता दूं कि नई नियमावली भी आई है, इसको लेकर भी कुछ अभ्यर्थी खुश हैं तो कुछ नाखुश हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और बिहार सरकार से ये कह रहे हैं कि वो नई नियमावली को वापस ले ले। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये जो नियमावली बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है, क्या ये वापस होता है या नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें मेरे साथ NBC 24 पर।